Everyone, hope all are doing well. So today we are going to discuss the chapter animal tissue, right? Actually, it is written in the book the structural organization in animals. It is also known as animal tissue. So नाम ही इसको मतलब मेंशन कर रहा है कि एनिमल टिश्यू, राइट? सो वी विल बी डीलिंग विद द टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स, राइट? ओनली टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स. हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है क्या? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ओके लाइक दिस. सो उस जो सेलुलर है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे के सारे बहुत सारे काम्स भी करते हैं क्या? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लाइक डाइजेशन एटसेट्रा. लेकिन वो सारे सिस्टम बना कैसे, उसका कंपोजिशन क्या है, किस तरह सेल से बना है, राइट? अब इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्या है? इट इज गिवन दैट द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मेनली consist of how many types of tissues, right? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मेनली consist of how many types of tissues. यानी कि एक कॉम्प्लेक्स एनिमल से, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट होता है हमने देखा. यस, या लाइक एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ऊपर जितने जगह वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स, राइट? सो इसमें कितने तरह के टिश्यू पाए जाते हैं? तो जनरली वी शुड हैव द आइडिया ऑफ टिश्यूज. तो जनरली टिश्यू, 4 तरह के टिश्यू होता है. और टिश्यू है क्या? मतलब जब मोर नंबर ऑफ सेल्स लाइक सिमिलर एनाटोमिकल ओरिजिन एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू जनरली कितना तरह के होता है? 4 तरह के होता है. नंबर 1 is epithelial tissue. Number 2 is muscular tissue. कनेक्टिव टिश्यू. एंड जो लास्ट है उसको बोलते हैं न्यूरल टिश्यू, राइट? 4 ही तरह के टिश्यू होता है: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू. तो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में इन 4 ही, जस्ट इस 4 टिश्यू से मतलब ही पूरा एक कॉम्प्लेक्स एनिमल बन जाता है. और जितने सारे काम है इन 4 टिश्यू मिलकर ही करते हैं, राइट? तो चलिए एनसीडी में क्या दिखा है देखते हैं. क्या लिखा है? यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स consist ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट? वही हमने बताया. और जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू कहाँ क्या है? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल टिश्यू. सो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. Okay, next question. What is the association of the two or more organs interacting physically or chemically to perform a particular function called as? क्या लगता है? क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिला के, और वो हो सकता है फिजिकली हो या केमिकली इंटरेक्ट करके, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर परफॉर्म करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेट्स हैव अ जनरल आइडिया. फर्स्ट क्या होता है? सेल्स. सेल्स मिला क्या बनता है? टिश्यू. टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन. जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिला के किसी एक मतलब फंक्शन को परफॉर्म करे उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, राइट? इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. सेल्स का एग्रीगेशन हो जाएगा टिश्यू. टिश्यू टिश्यू मिला के बनाएगा ऑर्गन. और ऑर्गन मिला के जब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करके उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, राइट? करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज ऑर्गन सिस्टम. ओके, इसमें सोचने का बात कुछ है नहीं, डायरेक्टली है, पता चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ टिश्यू, राइट? हमने जो पहले टिश्यू टिश्यू कर रहा है, एक्चुअली वो टिश्यू का डेफिनेशन मतलब ये 4 जो ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही तरीके से टिश्यू को डिफाइन कर रहा है, राइट? तो ऑप्शंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट एनाटॉमी कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. इसको टिश्यू बोलेंगे क्या?
ग्रुप ऑफ सेल्स तो सही है, टिश्यू बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट नाइन के क्या बोलता है, एनाट डिफरेंट एनाटॉमी कैन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने पहले ही बोल दिया कि उसको सेम एनाटॉमिकल ओरिजिन होना चाहिए, राइट? तो ये नहीं हो सकता। An aggregate of similar cells forming a definite kind of structure, forming a specific function. Next, there is a single cell which has ability to perform a specific function in association with other cells. क्या ये हो सकता है? पहले ही लिखा है सिंगल सेल, लेकिन टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें थ्री भी खत्म, नहीं हो सकता। 4. Two or more organs having similar cells performing similar function in association with. शुरुआती ही बोल दिया टू और मोर ऑर्गन्स, मतलब ये तो टिश्यू से भी ऊपर चला गया, ये नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर टू, यस, इट इज अ करेक्ट डेफिनेशन दैट एन एग्रीगेट ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्मिंग अ डेफिनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? सो इसे क्या बोलेंगे हम? दिस इज नॉन एज अ टिश्यू। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर टू इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द फंक्शन ऑफ। कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि हाथ पैर चलाना, सही तरीके से चलाना। होम्योस्टेसिस, राइट, बाहर अंदर अगर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई अगर चेंजेस आ गया, उस चेंज को ऑटोमेटिकली सही कर लेना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देर इज लैक ऑफ वाटर इनसाइड योर बॉडी, सो ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस में एक थर्ड सेंटर है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। हम पानी पी लेंगे, पानी जब पी लेंगे तो देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी, दिस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, राइट, हमने हार्ट हुआ कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, आग मतलब हाथ लग दिया, तो उसका जो रिफ्लेक्सेस है, ये सारे चीज किन टिश्यू का काम है? नीचे चार टिश्यूज दिए गए, एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वी विल हैव सम आइडियाज। सो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है? नाम से ही पता चलता है, एपिथेलियम, राइट, कवरिंग। इससे काम क्या है? कवर करना, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन टू केमिकल और फिजिकल स्ट्रेसेस। एग्जांपल स्किन हो गया, ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है। मस्क्यूलर टिश्यू, नाम से जो पता चला मसल्स, राइट, एग्जांपल बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप हो गया, और दिस आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट along with the bones. कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसका कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है? कनेक्ट करना, बोन टू मसल, राइट, स्किन टू द मसल, राइट, दिस कनेक्टिव टिश्यू। और नर्वस टिश्यू, ये जो नर्वस सिस्टम है, इन्हीं का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एंड द यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू, जो इसको क्या बोलता है? न्यूरॉन। यही वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कॉल्ड न्यूरॉन्स, राइट। और इसका साथ जो मतलब सपोर्टिंग सेल्स है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स। यही दो तरह के सेल्स मिला के ये सब काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 इज द करेक्ट, दैट इज नर्वस टिश्यू, राइट। ओके, देखिए एनसीटी में क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में देखिए, द न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। यानी कि जितने सारे चेंजिंग कंडीशन हो रहा है, वो सारे के सारे के बॉडी का रेस्पॉन्सिव शो करना ही किसका काम है? न्यूरल टिश्यू का काम है। ग्रेटेस्ट कंट्रोल, राइट, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, राइट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? According to which of the following properties the structure of a particular cell varies inside a tissue? क्या बोला? According to which of the following properties, कौन सा properties के according the structure of a particular cell varies inside a tissue? Example, the origin of the cell, nucleus of the cell, function of the cell, due to the function of surrounding cells. See, अगर टिश्यू का डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विथ हैविंग सेम ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। परफॉर्मिंग का स्पेसिफिक फंक्शन, वो भी सही है।
लेकिन कभी कभी एक ही टिश्यू में वो सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन थोड़ा अलग हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो अगर इफ यू सी द ऑप्शन नंबर वन, ओरिजिन ऑफ द सेल, ये तो हो नहीं सकता है। ओरिजिन अगर अलग हो जाएगा तो उसका तो टिश्यू का डेफिनेशन ही बदल देगा, राइट। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये नहीं हो सकता है। फंक्शंस ऑफ द सेल एंड ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द सराउंडिंग सेल्स, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? फंक्शन ऑफ द सेल। एग्जाम्पल, राइट, टेक न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। इनका ओरिजिन सेम है, लेकिन एक का काम क्या है? इम्पल्स को जनरेट करना, और उसी न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए कौन है? न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो एक ही टिश्यू है, मतलब न्यूरल टिश्यू, उसमें दो तरह का सेल्स है, न्यूरॉन्स भी है, न्यूरोग्लियल सेल्स भी है, और फंक्शन भी अलग अलग है। सो अगर एक टिश्यू में अगर सेल्स में वेरिएशन आएंगे तो वो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 is the correct option, that is function of the cell. Okay, next question. Which among the following organs possesses all the four types of tissues? Skin, stomach, heart and fallopian tubes. ये तो एनसीईआरटी का लाइन ही है क्या? ओके, देखते हैं क्या लिखा है। सी, थर्ड लाइन देखिए। फॉर एग्जाम्पल, our heart consists of all the four types of tissues, that is epithelial, connective, muscular and neural. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा organs जो चारों तरह का सेल्स, मतलब चारों तरह का टिश्यूज होंगे? दैट इज वन एंड ओनली हार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आंसर थ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Epithelium that covers the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the large duct of salivary glands and of the pancreatic duct is, क्या बोला? Epithelium that will cover the dry surface of the skin, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the large duct of salivary gland and of the pancreatic duct. वो क्या है? ऑप्शन दे है more stretchable, involved in formation of a diffusion barrier, found in the wall of blood vessels also, to provide protection against chemical also, mechanical stresses. क्या हो सकता है? सीधे क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या लग रहा है? Which type of epithelium it is? सी, ऑप्शंस को अगर देखेंगे, मोर स्ट्रेचेबल, ये तो छोड़िए, इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए डिफ्यूजन बैरियर, राइट, ये हो गया, ये भी एपिथेलियम हो सकता है। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल ऑल्सो मैकेनिकल स्ट्रेसेस, राइट। लेकिन जो ऊपर लाइन दिया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। कैसे? एनसीटी में देखते हैं क्या दिया है। सी, the compound epithelium is made up more than one layer of cells that thus has made limited role in secretion and absorption. So their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. Okay. So they cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the duct of salivary glands and of pancreatic duct. डायरेक्ट एनसीटी का लाइन है जो, तो क्वेश्चन में नीचे नीचे दिए गए लाइन को दिया है। तो ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड का, और कंपाउंड का ऑल्सो एक फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, राइट। सो क्वेश्चन को देखते हैं, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर, that is the compound epithelium also to provide the protection and against chemical and also the mechanical stresses, right. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 is the correct option, right. Okay, next question क्या है? The columnar epithelium is characterized by the presence of polygonal columns of the cells. It occurs in, columnar epithelium is characterized by the presence of polygonal columns of cells. It occurs in, तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है, लेकिन पॉलीगोनल कॉलमनर सेल्स ये कहाँ मिलता है? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, राइट, इनर लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर
ऑल ऑफ दिस। ओके, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। सी कॉलमनर सेल्स के बारे में क्या बताए कि दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। वही सेम नीचे लास्ट लाइन में देखो, दिस आर आल्सो फाउंड इन द फैलोपियन ट्यूब्स एंड ब्रोंक्यूल्स बट हैविंग सिलिया, राइट। तो वो जो कॉलमनर एपिथेलियम तो कहाँ का मिलता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यस, दैट इज आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड एपिथेलिया इज अ प्रेजेंट इन, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ मिलता है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ओके, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ऑल ऑफ दिस। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा, डिस्कस किया कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ का मिलता है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी, ये चार तीनों ही में मिलता है ये कंपाउंड एपिथेलियम। सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये सोचने का बात ही नहीं है, सेम चीज बार बार देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following epithelium their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses? Simple epithelium, compound epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium. ओके, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है, हमने अभी भी पढ़ा क्या, सी, राइट। Compound epithelium is made of more than one layer of cells and thus has limited role in secretion and absorption. So their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, किसका काम है ये, मतलब तो प्रोडक्शन मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस को प्रोवाइड प्रोटेक्शन करने के लिए किसका काम है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, यस। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट कंपाउंड एपिथेलियम प्ले मेजर रोल इन, कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल क्या है, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। एनसीडी में क्या दिया है कि दे हैव लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन उतना खास उसका इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्यों, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है, और उस मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ऐसा है, फिर एक का सेल्स का लेयर रहेगा, राइट, उसके से फिर एक सेल्स का लेयर रहेगा, और मान लीजिए इधर कुछ सेक्रेशन हो रहा है, इस सेक्रेशन को इधर आते थे बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसका वो सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन और बाहर से कुछ एब्जॉर्ब भी करेंगे, इधर आने से भी मतलब बहुत टाइम लगेगा, मतलब इतना खास रोल नहीं है एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में, लेकिन इसका प्रोटेक्शन में ज्यादा मेन रोल कहाँ है, प्रोटेक्शन है। अगर इस सेल्स का अगर मतलब इरोड भी हो जाएगा तो नेक्स्ट सेल है तुरंत उसको जनरेट कर लेगा, और अगर सिंगल सेल लेयर है उसका इरोड होगा तो पूरा सेल ही खत्म, राइट। तो इसके लिए द कंपाउंड इवेंट का जो मेन रोल है वो क्या है, दैट इज प्रोटेक्शन, यस। सो दैट इज आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of parenchymal duct, pseudostratified epithelium, simple cuboidal epithelium, compound epithelium and transitional epithelium। ओके, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमको सब मालूम चलेगा कि pseudostratified epithelium है क्या, pseudostratified epithelium, राइट, देन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, pseudostratified epithelium उसको कहाँ मिलेगा, लाइक टंग्स में मिल जाएगा, लेकिन जो बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सेल, these are lining of the cells by compound epithelium, यस। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा डिस्कस किया compound epithelium का काम क्या है, ये सारे बगल के बेटी को कवर करना, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, राइट। लेकिन 4 नंबर जो ऑप्शन है ट्रांजिशन एपिथेलियम, ये हमको कहाँ मिलेगा, इनर लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसमें मिल जाएगा, राइट। और सिंपल क्यूबल एपिथेलियम मिलेगा कहाँ, पीसीटी, डीसीटी, इसमें मिल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन
क्या होगा? दिस ऑप्शन कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हमको रॉन्ग कौन सा है उसको टिक लगाना है. ऑलरेडी इतना तक आते हैं तो हमको कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में सब ऑलरेडी पता ही चल गया. इसका काम क्या है, कहाँ मिलता है, राइट? सो ऑप्शन क्या है? मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. कंपाउंड का नाम ही है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, ये तो है. ओके, नेक्स्ट, वाइटल रोल इन सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन and provide protection against chemical and mechanical stresses. It covers the moist surface of the buccal cavity. क्या लगता है क्या होगा, कौन सा से इनकरेक्ट है? अगर सिंपल रोल दिया होता कि रोल इन सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन तब तो सही होता, लेकिन दिया वाइटल रोल. नो, इट हैज अ लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. और ये तो मोर देन वन लेयर सेल सही है. थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. लास्ट क्वेश्चन में हमने एनसीडी को से रिफर किया. और इट कवर्स द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी, उसके नीचे ही लिखा गया था. आंसर क्या होगा? दैट इज व्हिच वन इज द इनकरेक्ट? Vital role in secretion and absorption. No, it has limited role in secretion and absorption. So answer 2 is the correct option. Answer 2. Okay. Next question. Which of the following is not a feature of skeletal muscle? Not a feature. कौन सा नहीं है? स्केलेटल मसल को ध्यान में रखते हुए कौन सा गलत है वो हम देखेंगे, राइट? क्या दिया ऑप्शन? आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी. ओके. स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, voluntary control, transportation of food through digestive tract. हाँ, नाम से ही इसका पता चल रहा है इसका फंक्शन क्या है. स्केलेटल मसल्स मतलब क्या? एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यस ये सही है. स्ट्रिप्ड अपीयरेंस ये भी सही है. voluntary control, yes. For example, the muscles of the hand and legs, these are under voluntary. We want to walk, we will walk. We want to stop, we will stop, right? But transportation of the food through the digestive is not the function of a skeletal muscle, right? So answer क्या हो जाएगा? That is answer 4 is not a feature of skeletal muscle. So answer 4 is the correct option. Okay. Stripped appearance means अगर ये cells है तो under microscope they looks like this, right? बाद में हम पढ़ेंगे ये स्ट्रिप्ड इज ड्यू टू दिस एक्टिन एंड मायोसिन, राइट? दो तरह का मायोफिब्रिल्स होता है स्केलेटल मसल में, एक्टिन एंड मायोसिन, राइट? एक्टिन एंड मायोसिन, इन्हीं का ओवरलैपिंग से जब ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा तो उसको स्ट्रिप नजर आएगा. विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर चैप्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अटैचमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स टू बोन्स एंड दैट ऑफ वन बोन टू अनदर इज ड्यू टू. अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स टू बोन and that of one bone to another is due to, right? मसल से बोन और बोन टू बोन उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स एंड टेंडन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड टेंडन, ऑस्टियोसाइट एंड कार्टिलेज. सी ऑप्शन 1 एंड 2 में देखिए, लिगामेंट एंड टेंडन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अगर सोचेंगे तो दोनों ही एक है. नो, यू हैव टू राइट इट रेस्पेक्टिवली. फर्स्ट किसका बात है? स्केलेटल मसल्स टू बोन, उसको क्या बोलते हैं? देन बोन टू बोन, उसको क्या बोलते हैं? चलिए एनसीडी में देखते हैं क्या लिखा है. सी क्या लिखा है? टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, यानी कि मसल से बोन कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं? टेंडन. एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, राइट? सो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल से जो बोन उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं. और वन बोन टू अनदर बोन इज कॉल्ड लिगामेंट. तो फर्स्ट इज टेंडन देन लिगामेंट. कौन सा ऑप्शन में है? टेंडन देन लिगामेंट. ओके, तो आंसर टू ऑप्शन 2, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. Tendons and ligaments. Okay, next. Each muscle is composed of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called microfilament, myofibrils, microtubule, sarcoplasm. क्या लगता है?
ये एनसीटी की लाइन ही है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मायोफिब्रिल्स, राइट? These are the cylindric fibers arranged in the parallel arrays, and these fibers are composed of numerous fine fibrils. These are known as myofibrils. और ये जो myofibrils है, these myofibrils are of two type. मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया, एक्टिन एंड myosin, right? Actin and myosin, these are two types of myofibrils, right? So आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 is the correct option. आंसर 2 is the correct option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल से कौन सा रॉन्ग है? वर्ड क्या ध्यान रखना, रॉन्ग, कौन सा गलत है? स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल fibers are bundled together in a randomly fashion. A sheath of loose connective tissue encloses many bundles of muscle fibers. Skeletal muscle is partially attached to skeletal bones. All are wrong. क्या लगता है? तो एनसीडी में क्या लिखा है स्केलेटल मसल के बारे में? स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स. क्या लिखा है? क्लोजली अटैच्ड, ध्यान रखना. In a typical muscle such as the biceps, striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. क्या बोला? Parallel fashion, not random fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of the muscle fibers, but not the loose connective tissue. Okay. So क्या लगता है? फर्स्ट क्वेश्चन, skeletal muscle fibers are bundled together in a randomly fashion. No, आंसर में क्या लिखा है? These are in parallel fashion. राइट. नेक्स्ट, तो ये गलत हो गया. ए शीथ ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नो. आंसर में क्या है? टफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी गलत. स्केलेटल मसल इज पार्शियली अटैच्ड, नो, कंप्लीटली अटैच्ड टू द स्केलेटल मसल्स, राइट. तो इस हिसाब से क्या होगा? आंसर 1 2 3 तीनों ही गलत है. तो क्या होगा? आंसर 4 इज द करेक्ट, दैट इज ऑल आर रॉन्ग, राइट. आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केलेटल मसल फाइबर्स आर, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर क्या? ब्रांच, spindle shaped and uninucleated, stripped, multinucleated and unbranched, unbranched, involuntary and cylindrical in shape, voluntary, unbranched and uninucleated. इसमें से कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब वर्ड को घुमा फिरा के ऑप्शन बनाया. क्या ध्यान रखना? ब्रांच्ड है, स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री. यही चीज पहले दिया है, ब्रांच्ड, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. ब्रांच्ड, क्या ब्रांच्ड है क्या? नो, इट इज अनब्रांच्ड. स्पिंडल शेप तो नहीं है. स्पिंडल शेप होने से किसका हो जाएगा? स्मूथ मसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से. ये तो गलत. स्ट्रिप्ड है, ओके. मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके, एंड अनब्रांच्ड, राइट. चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखा है. स्केलेटल मसल के बारे में क्या दिया है? सी फर्स्ट, स्ट्रेशन है, ओके. न्यूक्लियस भी बहुत सारा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है. क्या ये ब्रांच है? नो. आप लोग देख सकते हैं कि ये पैरेलल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट दिस आर नॉट ब्रांच्ड. एक ही सेल है पूरा लंबा, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स, सो दिस आर अनब्रांच्ड. ब्रांच कौन सा है? कार्डियक मसल्स है. और स्पिंडल शेप कौन सा है? स्मूथ मसल्स, ओके. तो इस सबसे हम आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 स्ट्रिप्ड है, ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है एंड अनब्रांच्ड है. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 इज द करेक्ट क्वेश्चन. लेकिन थर्ड में देखिए, अनब्रांच्ड, ओके, ये सही है. इनवॉल्यूंट्री, नो. स्केलेटल इज नॉट इनवॉल्यूंट्री, दिस आर वॉल्यूंट्री, ये तो गलत हो गया. वॉल्यूंट्री ये सही है, अनब्रांच्ड भी है, लेकिन नॉट यूनिन्यूक्लिएटेड, इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल का कौन सा फीचर्स नहीं है? मसल्स ऑफ द हार्ट, मसल्स assemble in a unbranched pattern and striated involuntary. क्या लगता है? मैंने लास्ट कुछ में ही दिखा दिया कि तो मसल्स, कार्डियक मसल, दीज आर ब्रांच्ड, राइट. एक दूसरे मतलब ब्रांचिंग है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट, लाइक दिस. अगर ये एक मसल से इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, दिस आर ब्रांच्ड, राइट. दिस आर नॉट अनब्रांच्ड. सो मसल्स ऑफ हार्ट तो नाम ही से पता चलता है कार्डियक मसल मतलब मसल्स ऑफ हार्ट. स्ट्रेट भी है या स्टिप भी है, मैंने दिखा दिया, राइट.
ओके, लेट मी शो यू अगेन. सी कार्डियक मसल, स्ट्रेशंस भी है, ऊपर लिखा है, न्यूक्लियस है, एंड दिस आर ब्रांच्ड, राइट. तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा फीचर नहीं है? आंसर टू, यस. द अनब्रांच्ड नहीं है, ये ब्रांच्ड पैटर्न है. सो आंसर टू इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द विसरल मसल्स? विसरल मसल मतलब क्या? स्मूथ मसल, राइट. यानी कि जो विसरल ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल हार्ट बोलो, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसका जो वॉल्स का कंपोजिशन ये क्या? जनरल दिस आर स्मूथ मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, एंड फ्यूजिफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप्ड. तो कौन सा फीचर सही नहीं है? लोकेटेड इन विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनल. क्या लगता है? हाँ, ये है. नो स्ट्रेशंस एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, involuntary muscles, transportation of food through the digestive tract, and the maintenance of the body posture are main function of it. ओके, इंसिड में क्या लिखा है स्मूथ मसल के बारे में हम देखेंगे. टेपर बोथ द एंड्स फिनिश. ओके, डू नॉट शो स्ट्रेशन. ओके, मतलब स्ट्रेशन नहीं है. उसके बाद दीज आर वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच द ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसमें मिलता है. इनवॉलेंट्री भी है बिकॉज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, राइट. ओके, और इसका फिगर भी देख लीजिए क्या है. स्मूथ मसल्स, टेपरिंग एंड्स, राइट. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? बाकी सब तीन हो गए. लोकेटेड इन विसरल ऑर्गन्स, ये सही है. नो स्टेशन हमने अभी भी देखा. इनवॉलेंट्री मसल्स, यस, बिकॉज देयर एक्टिविटी इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड, और हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर, इट्स नॉट द फीचर ऑफ द विसरल मसल्स, राइट. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर आर मेन फंक्शन ऑफ इट, इज रॉन्ग. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of the muscles found in. Intercalated discs are characteristics of muscles found in heart, thigh, urinary bladder and stomach. Okay. एनसीडी में सरासर लिखा है क्या? कम्युनिकेशन जंक्शंस और इंटरकैलेटेड डिस्क, ब्रैकेट में लिखा है इंटरकैलेटेड डिस्क at some fusion points allow the cells to contract as a unit, right. ये जो नीचे फिगर में दिखा है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, these are what? Intercalated disc, right. Okay, so आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट, था, यूरिनरी ब्लडर, स्टमक. कहाँ मिलेगा ये सब? इंटरकैलेटेड कार्डिक मसल में, यस, दैट इज हार्ट. तो आंसर वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? चूज द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच, मैंने पहले भी बोला कि ये सब वर्ड को ध्यान रखना है. इनकरेक्ट, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू, राइट. सो इनकरेक्ट मैच. सो ऑप्शन क्या दिया है? स्मूथ मसल, फिब्रोब्लास्ट, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू. राइट साइड में क्या दिया है? इंटरकैलेटेड डिस्क, सेकेट्स फाइबर्स, स्किन एंड स्ट्रोफेट. यानी कि एक के साथ एक मैचिंग किया है. कौन सा इनकरेक्ट है हमको वो चूज करना है. स्मूथ मसल्स, इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या लगता है? लास्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड दैट इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट ओनली इन कार्डियक मसल्स, राइट. तो नेक्स्ट नीचे जाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, आंसर मिल गया हमको. चलिए फिर से देखते हैं क्या. फिब्रोब्लास्ट सेक्रेट्स द फाइबर्स, यस. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्किन. लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टोर द फैट. सो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज स्मूथ मसल डू नॉट हैव इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी कि ऑप्शन वन इज द इनकरेक्ट. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वन. अंडरस्टूड? ओके, you can see that is given. The dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently, and this tissue is present in the skin. यानी कि इसमें कौन सा टिश्यू रहता है? that is dense irregular connective tissue. Okay. Okay, let's go to the next question. Which type of tissue is correctly matched with this location? टिश्यू दिया गया और लोकेशन दिया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड होता है, राइट. ऑप्शन क्या है? एरियोलर टिश्यू,
टेंडन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, टिप ऑफ नोज दिया गया है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। क्या लगता है? एरियुलर टिश्यू टेंडन है क्या? नो। टेंडन इज व्हाट? डेंस रेगुलर। क्या है? टेंडन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज, नो। मैंने पहले ही बताया ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ मिलता है? यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक, नो। लाइनिंग ऑफ स्टमक इज क्या? दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम, राइट। लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस किया स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यस हमने अभी भी पढ़ा कि स्मूथ मसल कहाँ मिलता है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि भिसरा। ओके, सो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दैट इज आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरकलेटेड डिस्क आर एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज और मसल्स? इंटरकलेटेड डिस्क आर एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप of tissues or muscles? Dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue, cardiac muscle, skeletal muscle. As we have studied, discussed about the characteristic feature of cardiac muscle, that is what is straight, branched, right? And one of the feature is intercalated disc. जंक्शन में जो दिखा है ना हमने, ऐसा है, राइट। इस जंक्शन में these are intercalated disc are present, gap junctions, right? जिसकी वजह से क्या होगा? दे शो द ऑटोरिदमेटिसिटी, राइट। ऑटोरिदमेटिसिटी यानी कि एक अगर सेल इम्पल्स जनरेट कर लिया, सो इट विल help in triggering the generation of impulses of the next cells. Autorhythmicity, right? And it is due to the intercalated disc and it is found in cardiac muscles. So आंसर क्या हो जाएगा? 24 का 3, right? आंसर 3 is the correct option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मूथ मसल्स occur on, स्मूथ मसल्स occur on viscera, internal organ, blood vessels, all of the above. ओके, चलिए आंसर में देखते क्या लिखा है। विल टॉक अबाउट स्मूथ मसल, राइट। कहाँ गया स्मूथ मसल? यस, so these are present in the wall of internal organs such as the blood vessel, stomach and intestine, right? These are involuntary. So कहाँ का मिलता है? इंटरनल ऑर्गन सच एस ब्लड वेसल में मिलेंगे, स्टमक एंड इंटेस्टाइन का मिलते हैं, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल कहाँ का मिलता है? भिसरा, यानी कि दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स, उसी का जस्ट मीनिंग दिया है इंटरनल ऑर्गन, एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स। सो आंसर ऑल ऑफ द, राइट। सो आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क आर टाइप ऑफ एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, राइट। एनसीएन में जनरली तीन ही जंक्शन का बारे में चर्चा किया है, दैट इज टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरेंट जंक्शन, राइट। एडहेरेंट जंक्शन दे विल डू लाइक द सीमेंटिंग एक्शन, एक दूसरे ऐसे चिपक से रहेगा। डेस्मोसोम्स, दिस विल बी कनेक्शन बिटवीन the one cell to another. Communicating junction, that communication of the, it is also the feature of what? Gap junction, right? And the tight junction, tight junction this permits very less space. So क्या हो जाएगा? इंटरकलेटेड डिस्क, मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, दिस इंटरकलेटेड डिस्क इज वन काइंड ऑफ गैप जंक्शन, राइट, जिसकी वजह से क्या? आयंस मॉलिक्यूल से पास होंगे और दे शो द ऑटो रिदमेसिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो क्या हो जाएगा आंसर? इंटरकलेटेड डिस्क इज टाइप ऑफ कम्युनिकेटिंग जंक्शन, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 is the correct option. Okay, next question क्या है? Which of the following is a true statement about cardiac muscle cells? Which of the following is true? कौन सा सही है about cardiac muscle cells? The lack and orderly arrangement of actin and myosin filaments. They have less
extensive sarcoplasmic reticulum and thus contract more slowly than smooth muscle cells. They are connected by intercalated disc through which action potential is spread to all cells in the heart. They have a resting potential more positive than an action potential threshold. Okay, we will talk about action potentials in the higher classes, और तो कुछ प्रीवियस लेटर क्लास में भी मिल ही जाएगा. So action potential मतलब क्या? Suppose this is a cell at muscle, तो when impulse आएंगे तो क्या होगा? Sodium from inside comes in, right? बाहर से अंदर क्या आएगा? सोडियम आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अंदर जो निगेटिविटी है वो कम हो जाएगा. तो कम होने से क्या होगा? द एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड. जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, so this will the graph, we will talk about the graph. The graph is like this, right? Like this is a graph. So this is the higher peak जो है that is a action potential, right? और नीचे जो कर्व देखा है that is the what resting membrane potential. So options देखते हैं क्या? The lack and orderly arrangement of actin and myosin filaments, no. They have less extensive sarcoplasmic reticulum. इसके बारे में तो बात ही नहीं आएगा क्योंकि ये कार्डिक मसल है. और the sarcoplasmic reticulum is found in the skeletal muscles, right? And they are connected by the intercalated disc, अभी भी हमने पढ़ा है, through which action potentials spread to all cells in the body, जिसकी वजह से they show the autorhythmicity characteristic feature. And they have a resting potential more positive than an action potential threshold. No, this is wrong. So action क्या होगा? That is answer 3 is the correct option, right? Answer 3 is the correct option. Okay. Okay. Next question क्या है? Which of the following statement correctly defines a tissue? Yes. Definition of tissue: a group of cells having different anatomy can perform a specific function. An aggregate of similar cells forming a definite kind of structure forming a specific function. Single cell which has the ability to perform a specific function in association with other cells. Two or more organs having similar cells perform similar function in the association with each other. पहले क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल्स सही है. ये तो टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए. बट नेक्स्ट में क्या बोला? डिफरेंट एनाटॉमी. नो, दे मस्ट हैव सिमिलर एनाटॉमी. सिमिलर एनाटॉमिकल ओरिजिन भी सेम होना चाहिए, तो इट विल नॉट डिफाइन अ टिश्यू. नेक्स्ट ये हो नहीं हो सकता. ऑप्शन 2 क्या है? एन एग्रीगेट ऑफ द सिमिलर सेल्स. ओके, एग्रीगेशन है. फॉर्मिंग अ डेफिनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. सो क्या लगता है? थर्ड ऑप्शन में सिंगल सेल विच इज एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक. सिंगल सेल ये तो पहले ही खत्म, क्योंकि टिश्यू का डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए. ये नहीं हो सकता. ऑप्शन 4 2 और मोर ऑर्गन्स. ऑर्गन का बात आ गया. दैट इज तो टिश्यू तो नीचे है, टिश्यू के दो टिश्यू मिला के ऑर्गन बनता है, राइट? सो टिश्यू इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? ऑफ दैट ऑर्गन्स, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2, दैट इज एन एग्रीगेट ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्मिंग अ डेफिनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. यस, इट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. सो इट इज डिफाइंड टिश्यू. आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्टली मैच कौन सा सही नहीं है, गलत? ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल्स, न्यूरॉन्स नर्व सेल्स, फिब्रोब्लास्ट एरियुलर टिश्यू, ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स. क्या होगा? कॉन्ड्रोसाइट मीन्स सेल्स विच प्रोड्यूस द कार्टिलेजेस, लेकिन उसके साथ मैचिंग क्या है? स्मूथ मसल सेल्स. ये हो सकता है क्या? नो, इट्स रॉन्ग. उसके बाद ऑप्शन दिया है न्यूरॉन्स नर्व सेल्स. हाँ, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि नर्व सेल का जो मतलब नर्व सेल इज न्यूरॉन्स एंड इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. Fibroblast, areolar tissue, yes. Fibroblast is a characteristic feature of connective tissue and areolar tissue is also connective tissue. So जो connective tissue में है वो तो areolar tissue में हो, ये तो जाहिर सी बात है. Osteocyte bone cells, yes. Bone forming cells also known as osteocyte. तो इसमें क्या दो चीज मिलकर हमको एक्स्ट्रा, that is bone forming cells को क्या बोलता है? Osteocyte. And cartilage forming cells को क्या बोलता है?
कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट एंड कॉन्ड्रोसाइट, ये याद रखना, बाद में काम आएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनकरेक्ट मैच, दैट इज ऑप्शन 1, कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल्स, नो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया है, bronchioles, goblet cell, tendons, adipose tissue. And in the list 2 it is given that dense regular connective tissue, loose connective tissue, glandular tissue, ciliated epithelium. Okay, now we have to match. So we'll go with what? Bronchioles, right? Bronchioles में क्या मिलता है? Yes, ciliated epithelium. हमने एग्जांपल्स देखा है कि एपिथेलियम, मैं फिर से दिखा देता हूँ, वेट। See here, the ciliated epithelium, their function is to move the particles or mucus in a specific direction over the epithelium, and they are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes, right? तो क्या होगा, ब्रोंक्यूल से क्या मिल जाएगा हमारा, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि एक के साथ 4, एक के साथ 4। ओके, दिस इज, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये एलिमिनेशन मेथड है। जैसे ही ऐसा मैच द फॉलोइंग कभी भी आ जाए, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या होगा, भूल भी जा सकते हो। तो पहले जो तुमको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करो और उससे एक को मैच करो। मैच करने के बाद तुरंत ऑप्शन में आ जाओ, आके देखो कि ऐसा मतलब कहाँ है। इधर ब्रोंक्यूल से सिलेटेड एपिथेलियम मिल गया, तो हम देखते कि एक ही ऑप्शन ऐसे कि एक के साथ 4 है, उसको करेक्ट टिक मारो और आगे निकल जाओ, सेव द टाइम, राइट, दिस इज स्मार्ट वर्क। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ब्रोंक्यूल के साथ सिलिएटेड एपिथेलियम, ओके, एक के साथ 4 हो गया, यानी कि आंसर 2 हो गया, राइट। ओके, आंसर निकल मिल गया। उसके बाद क्या फिर मिलेंगे, क्या, दैट इज गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, these cells are glandular cells, okay, these are goblet cells, a glandular cell, but this is simple epithelium, right, epithelium का modification है glandular। और वही जो goblet, these are also single cell, याद रखना single cell है, goblet cell is a single cell but glandular, they secrete mucus, right। so 2 के b के साथ 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, टेंडन्स, टेंडन हमने क्या बोला, किसी कनेक्टिव टिश्यू, बट टेंडन लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा है, सी के साथ मिल गया क्या, 1, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यस। और लास्ट में है एडिपोज टिश्यू, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइड इनटू 2, दैट इज डेंस एंड लूज। और डेंस का भी 2 टाइप्स है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, राइट। डेंस रेगुलर तो ये मिल गया टेंडन एंड लिगामेंट्स, और डेंस इरेगुलर कहाँ मिलता है, हमने डिस्कस किया, स्किन में मिलता है, यस। और लूज कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू, राइट, एडिपोज टिश्यू। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 is the correct option, yes, answer 2 is the correct option।